सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, लेटेस्ट न्यूज जो आपके काम का है। अब फ्री राशन के साथ कई लाभ मिल रहे हैं जिसका असर अब हर एक राशन कार्ड धारकों पर होगा। वहीं पर चीनी महंगी हुई तो इसका कारण भी सरकार ने बताया। रक्षाबंधन के मौके पर 24वीं किस्त 2000 रुपए किसान धारकों को मिलने वाली है। क्या पूरा अपडेट है, जान लीजिए। इस खबर को अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूपी में राशन लेने वालों की मौज हो गई है। दुकान पर लाइन में नहीं लगना होगा, स्वागत में गुड़ पेठा भी खाने को मिलेगा। यूपी में जो लोग सरकारी राशन पाने के लिए अभी तक राशन की दुकान के बाहर लाइन लगाते थे, उनके लिए एक बड़ी सुविधा मिल गई है। अब राशन के लिए लोगों को लाइन में नहीं लगना होगा। इसके अलावा सरकार उन लोगों को गुड़ और पेठा भी खिलाएगी जो राशन लेने के लिए आएंगे। राशन की दुकानों पर 40-50 कुर्सी पहले से लगी होगी जहां पर जाके आप बैठ पाएंगे। इसके अलावा अब राशन लेने वालों को लाइन लगाने की आवश्यकता ही नहीं हो रही है। लोगों के लिए वहां पर कुर्सियां पहले से होंगी, खाने के लिए पेठा होगा, गुड़ होगा और पानी की सुविधा होगी। राशन में एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देने की बात भी सामने आई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूपी में बड़ी संख्या में लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। राशन में एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जाता है। अब राशन बांटने के लिए पूरे प्रदेश में राशन की दुकानें हैं। आपको बता दें दोस्तों, देश में 2020 से मुफ्त राशन बंट रहा है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है, सरकार सुविधा दे रही है, लाभ दे रही है। पंजाब में 20 रुपए चीनी के दाम बढ़ गए, अक्टूबर तक राहत नहीं मिलेगी। मिठाइयां और महंगी होंगी। 3 लाख टन घटा है शुगर प्रोडक्शन, एथेनॉल इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। 10 दिन के अंदर चीनी के रेट 20 रुपए तक बढ़ गए। जालंधर में दाम 45 रुपए प्रति किलो से सीधे 65 रुपए पहुंच गया। लुधियाना, मोहाली समेत बाकी जगहों पर 15 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। एशिया की बड़ी किराना मंडियों में एक मंडी फेंटनगंज जालंधर में चीनी होलसेलर गोपाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिटेड किया है। त्योहारी सीजन के चलते डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होने का यह असर है। पंजाब में कितनी शुगर मिल्स हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो क्या सच में किसान निधि का पैसा 24वीं किस्त का 2000 रुपए रक्षाबंधन के मौके पर आएगा? क्योंकि कई जगहों पर कई वीडियो जारी हुए हैं, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, जान लीजिएगा। क्योंकि 24वीं किस्त को लेकर अब लोगों में ज्यादा बज़ बना हुआ है। 23वीं किस्त जून महीने में आई थी, अब 24वीं किस्त का इंतजार है। 24वीं किस्त सितंबर या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आ सकती है। तो आपको बता दें दोस्तों, पीएम किसान में ई-केवाईसी कराना जरूरी है, आधार लिंकिंग कराना जरूरी है, खेत का सत्यापन होना जरूरी है, तभी पैसा आएगा, वरना भुगतान अटक जाएगा। क्या रक्षाबंधन पर 24वीं किस्त का 2000 रुपए मिलने वाला है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 4000 रुपए मिलेगा। रक्षाबंधन के मौके पर 24वीं किस्त जारी होने की कोई उम्मीद है ही नहीं। पिछले भुगतान का पैटर्न देखा जाए तो रक्षाबंधन पर किस्त आने की संभावना बहुत कम है, इसलिए किसानों को फिलहाल आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा। वह यूपी से बड़ी खबर दोस्तों, जान लीजिए। योगी बोले चीनी की कोई कमी नहीं, अफवाह फैलाई तो एक्शन होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा प्रदेश में चीनी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, आम लोगों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चीनी की कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाह फैलाई और कालाबाजारी की तो सख्त कार्रवाई होगा। सीएम योगी ने साफ साफ कहा है। वही दोस्तों, यूपी में टैक्सी वालों की मनमानी पर लगेगी लगाम। पिकअप न करने पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा। ड्राइवर्स का 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। विजुअल आप देख सकते हैं, यूपी में अब ऐप से कैब बुक करने का सफर करने वालों को मनमानी किराए और खराब सेवा से राहत मिल जाएगी। यूपी सरकार ने ऐप आधारित कैब, यात्री परिवहन, डिलीवरी, लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए नए नियमावली 2026 को लागू कर दिया है। चीनी 70 रुपए प्रति किलो। खड़गे बोले ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, 3 महीने में 40% महंगी हुई है। सरकार का बयान, एथेनॉल बनाने में नहीं बढ़े हैं दाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी की बढ़ती कीमतों पर स्टॉक पर सरकार से 3 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है, दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा। हालांकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया है। 70 रुपए तक दाम पहुंच गए हैं चीनी के। खड़गे के मोदी सरकार पर 3 सवाल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा। सर्दी जुकाम हुआ है, 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बच्चों को बिल्कुल मत दीजिएगा, बैन है। 4 साल से छोटे बच्चों को खतरा है, पैकेट पर वार्निंग लिखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सर्दी जुकाम की दवा को लेकर शनिवार को आदेश जारी किया। सरकार के मुताबिक क्लोरफिरेनामाइन, मैलेट और इनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड के कॉम्बिनेशन से बनने वाली सभी दवाएं 4 साल के छोटे बच्चों को ना दी जाए। सरकार ने दवा कंपनियों को इन दवाओं के पैकेट, अंदर की जानकारी, प्रचार सामग्री पर साफ चेतावनी लिखने को कहा है ताकि छोटे बच्चों को इनके इस्तेमाल से रोका जा सके और खतरे से बचाया जा सके। दवा के पैकेट पर लिखना होगा 4 साल से कम उम्र के बच्चों को इसको ना दिया जाए, जिससे पेरेंट्स भी ध्यान दें।
दोस्तों इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखी गई। सोना 8,257 रुपए दाम बढ़ा है। पिछले हफ्ते भी कीमत बढ़ी थी, 1,61,000 पहुंच गया है और चांदी 12,788 रुपए महंगी हुई 2,47,000 प्रति किलो पहुंची है। सोना चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे। सोना अब 1,70,000 तक जाएगा। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक 2 लाख क्रॉस हो जाएगा। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन कीमत इसी हिसाब से बढ़ रही है। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 8,257 रुपए बढ़ा है। हर हफ्ते कीमत 10,000 बढ़ रही। सरकार बोली चीनी जमाखोरी से महंगी हुई है, इथेनॉल से नहीं। एक महीने में कीमत 55 रुपए पार हुई है। अक्टूबर में 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य है। सरकार ने उन दावों को खारिज किया जिसमें कहा गया था चीनी से एथेनॉल बनाने की वजह से बाजार में इनके दाम बढ़े हैं। शक्कर के दाम बढ़ने की 5 वजह भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देश में चीनी का उत्पादन अनुमान से कम हुआ है। फेस्टिव सीजन पहले घरेलू मांग का अचानक बढ़ जाना, मौसम खराब होने से गन्ने की फसल को नुकसान, ऐसी बातें बताई गई हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। अयोध्या में रिश्वत दीजिए और रामलला के दर्शन करिए, ज्यादा पैसे दोगे तो दरोगा साथ जाएगा, रील भी बनवाएगा। स्टिंग में देखिए पूरी सौदेबाजी। राम मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से प्रोटोकॉल भी जारी करा देंगे, फिर दरोगा खुद ले जाएगा और दर्शन कराएगा। यह कहना है अयोध्या में राम मंदिर के बाहर दर्शन कराने वाले दलाल शुभम दुबे का। यह पैसे लेकर दर्शन कराने वाले गिरोह में शामिल है। चार्ज है 7300 रुपए, जबकि राम मंदिर में दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद चंपत राय भले ही मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिए गए हों, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। यहां अभी भी कई प्रभावशाली लोग दर्शन का नेक्सस चला रहे। पैसों के लिए लोग मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र और फोटो रील भी बनवा रहे। चंडीगढ़ में महिलाओं को मिलेगा आईफोन, कारोबारी बोले रोज 5 को देंगे। पहले 500 रुपए बांट चुके हैं। पेट्रोल का लंगर लगाने वाले थे, नहीं लगा पाए। चंडीगढ़ में पेट्रोल का लंगर लगाने के ऐलान के बाद चर्चा में आए कारोबारी राकेश त्रेहन उर्फ राजा दी किंग अब महिलाओं को फ्री आईफोन देने की तैयारी कर रहे। इसके लिए उन्होंने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को, युवतियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिया है। इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं को फोन करना होगा, यानी मिस कॉल देना होगा। नंबर ग्रुप में जुड़ जाएगा, जय माता दी लिखना होगा। बीजेपी ने जेनजी से जुड़ने के लिए टीम बनाई है। नितिन नवीन और स्मृति तावड़े शामिल होंगी। कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव भी पास हुआ है। बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी, छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। पार्टी इनके जरिए युवाओं की सोच, समस्याओं, उम्मीदों को समझने के लिए उनमें सीधा संवाद करेगी। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान से राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता नहीं होगा। बीजेपी इसकी विरासत को देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। उन्हीं को राशन मिलेगा जो ई-केवाईसी करा चुके हैं। मतलब अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे अभी बनाए हो, चाहे 20 साल पहले बनाए हो, आपके राशन कार्ड में 4 लोग हैं, 4 लोगों का ई-केवाईसी होगा, तभी चारों लोगों को राशन मिलेगा। 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल होगा, 5 किलो कुल राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही आवास योजना का लाभ भी इसी राशन कार्ड के जरिए मिलेगा। आयुष्मान कार्ड का लाभ भी इसी राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर किसी भी एक सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई तो अब केवल एक सदस्य नहीं बल्कि पूरे राशन कार्ड को सरकार रोक देगी, रद्द कर देगी और आपको राशन नहीं देगी। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की, देश दुनिया की। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।